पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और टीएमसी ने प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दूसरे चरण में नंदीग्राम में भी चुनाव है, लिहाजा सभी दलों में इस सीट पर अपनी पूरी ताकत लगाने की होड़ मची है। बंगाल में आज गृहमंत्री अमित शाह के 3 रोड शो और एक चुनावी जनसभा है। अमित शाह का पहला जो रोड शो है वो दोपहर करीब 12 बजे नंदीग्राम में होगा। इसके बाद वो पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में दोपहर करीब 1:30 बजे और पूर्व मेदिनीपुर के पांशकुड़ा पश्चिम में दोपहर करीब 3 बजे रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे के करीब वो डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम में करेंगी रोड शो, जबकि मिथुन चक्रवर्ती शाम 4 बजे शिवेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम में ही रोड शो करेंगे। तो दूसरे चरण का चुनाव और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, इस सबके बीच दिग्गजों ने लगा दी है पूरी ताकत। उधर असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे उनकी पहली चुनावी जनसभा नलबाड़ी जिले के धर्मपुर में होगी। इसके बाद धुबड़ी जिले के बिलासीपारापुर में दोपहर करीब 1:30 बजे दूसरी चुनावी रैली को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद वो कामरूप जिले के गुवाहाटी पश्चिम में दोपहर करीब 3:30 बजे चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज असम में रहेंगे। राहुल गांधी आज सिल्वर, दीमा हसाओ के हाफलंग और कार्बी आंगलोंग के बोकाजान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात की खबरों को एनसीपी ने खारिज कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात से जुड़ी खबरें पहेली बनी हुई हैं। एक दिन पहले गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी किसी मुलाकात से जुड़े सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुलाकात की बात से इनकार भी नहीं किया था। सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती। जबकि एनसीपी ने ऐसी किसी मुलाकात को कोरी अफवाह बता दिया। हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। शिवसेना के पास भी ऐसी किसी मुलाकात का कोई सीधा जवाब नहीं है। कोई मुलाकात नहीं होती, मुलाकात हुई है या नहीं हुई है किसी को पता नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में एक मॉल की पार्किंग में केमिकल लीक हो गया, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल विभाग की टीम ने हालात को काबू में किया। राजस्थान के बारां में आग से गेहूं की करीब 50 बीघा फसल बर्बाद हो गई। जो फसलों को बीमा किया है उन्होंने, तो हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। पाकिस्तान के कराची से भी रंगों का त्योहार होली मनाने की तस्वीरें सामने आईं। भागल पैर मतलब पैर में दीदी का चोट है, लेकिन चोटिल पैर से ही खेला होगा। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। मैं आया अब इधर 2 लोग आए थे। कैसे हो बेटा? ठीक है। ठीक है, पानी वानी पिया? हाँ। अच्छा ठीक है, बोलिए कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। और आप? बहुत अच्छे। क्या करते हैं आप लोग? अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। कौन से क्या कर रहे हैं? किस कॉलेज 3rd ईयर। कॉलेज 3rd ईयर। आप? 3rd ईयर। अच्छा, तो कुछ कहना है? कहना यही है ना कि खेला जो भी होगा सब खेले, हम लोग दर्शक है, देखेंगे बस। क्या बात है, वोट है तुम्हारा? हाँ, हम लोग दर्शक है, हम लोग देखेंगे। हाय क्या बात है, तो आप देखना है। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ममता रहे मोदी रहे जो भी रहे, बस देश के लिए अच्छा होना चाहिए। अंदर आओ, दोनों लोग अंदर आओ। बाजी, जब कोई कहे कि मुझे कोई मतलब नहीं, ये जीते वो जीते और हमें तो सिर्फ देखना है, तो समझ लीजिए राजनीति में एक बड़ा शार्प कट आ रहा है और उसको समझने की जरूरत है बाजी, क्योंकि इतने साल के अनुभव के बाद कह रहा हूं, तो सिर्फ देखना। राजस्थान के श्रीगंगानगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार कार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में बेकाबू हो गई और वो उसके सामने आ गई। ट्रक की रफ्तार में होने की वजह से टक्कर लगते ही कार डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। ये देख आसपास मौजूद लोग फौरन मदद के लिए वहां पहुंचे और कार सवार दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में कार को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त उस ट्रक के पीछे भी एक कार चल रही थी, जिसके ड्राइवर ने वक्त पर गाड़ी रोक ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेकाबू हो गई कार और उसके बाद कार पलट गई। ओवरटेक करने की कोशिश ये कार कर रही थी, जो ट्रक से टकरा गई। टक्कर लगते ही कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। आसपास जो लोग थे वो फौरन मदद के लिए वहां पहुंचे। कार सवार दोनों घायलों को उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर एक खास जुलूस निकाला गया। इसे
लाट साहब का जुलूस कहा जाता है, जिस पर फूल या रंग नहीं बल्कि जूते बरसाए जाते हैं। इस जुलूस में लोगों की भारी भीड़ जुटी, जिसे कोरोना के नियम बिल्कुल याद नहीं रहे, और भारी भीड़ कंधे से कंधा भिड़ाकर जुलूस में शामिल हुई। न कोई मास्क, न कोई दूरी, न कोई सावधानी। जुलूस पर जूते बरसाए जाते रहे। कुछ लोग झाड़ू और डंडे चलाते भी दिखे। सबके चेहरे होली के रंगों से रंगे हुए दिखे। यहाँ पर एक लाट साहब का जुलूस निकलता है, जो एक परंपरा है जिसको न्यायालय के द्वारा भी स्वीकृति मिल गई है। शाहजहांपुर में मानते हैं कि इस जुलूस के जरिए भारत पर सैकड़ों साल राज करने वाले अंग्रेजों से बदला लिया जाता है। इसीलिए जुलूस में लाट साहब को बिठाकर उस पर जूते बरसाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पालक्काड में सुबह करीब 11 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो धारापुरम में दोपहर करीब 12:30 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुदुचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो शाम करीब 4:30 बजे AFT थिडल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों राज्यों में एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। अमेरिका के टेनेसी में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कई लोगों को अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा, क्योंकि बारिश का पानी कई इलाकों में भर गया और उसने सैलाब की शक्ल ले ली। भारी बारिश के बाद वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। यही नहीं, वहां के कई पेड़ टूट गए, साथ ही रास्तों पर खड़ी कई गाड़ियां भी जलमग्न हो गई। एक जगह पर तो एक महिला पानी में घिरकर अपनी कार में फंस गई, जिसे वहां मौजूद एक आदमी ने किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर इस मुसीबत से बाहर निकाला। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले मुंबई शहर में कोरोना के करीब 5,900 मरीज मिले और वहां 12 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह पुणे में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ समय पहले ही उन्होंने कोरोना का पहला टीका लगाया था, लेकिन दूसरा टीका लगाया जाना बाकी था। पिछले दिनों वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कोलकाता में टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। टीएमसी का आरोप है कि नंदीग्राम में मतदान के दौरान गड़बड़ी के लिए कुछ लोग बाहर से लाए गए हैं। नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के निवासी नहीं है, बाहर के लोग एंटी सोशल वगैरह सभी कोई को इस जगह में रखा गया है। असम चुनाव के बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में कुछ लोगों के साथ होली का त्योहार मनाया। राजस्थान के नागौर में एक गाड़ी के पलटने से उसमें आग लग गई। इससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के आग लग गई है। दिल्ली में गर्मी ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन में राजधानी का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले इसी महीने में 76 साल पहले 31 मार्च 1945 को तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। हालांकि अब मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आएगी। तेलंगाना के आदिलाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सिलेंडर फटने से लगी आग में जलकर एक आदमी की मौत हो गई। यह हादसा जिस जगह पर हुआ वहां सिंचाई के एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। तभी वहां सिलेंडर फटने से एक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। खबर यह है कि उस वक्त वहां 50 से ज्यादा लोग अपने काम में जुटे थे। हालांकि आग लगते ही वो लोग तुरंत वहां से भाग गए, जिससे उनकी जान बच सकी, लेकिन इस दौरान एक कर्मचारी इस आग की चपेट में आ गया। महाराष्ट्र के वर्धा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां वर्धा रेलवे स्टेशन पर एक महिला एक चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे की चपेट में आने से बच गई। बताया गया कि वो अपनी बेटी को ट्रेन में छोड़ने आई थी। हालांकि ये घटना 7 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें दिखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अचानक चल पड़ी और तभी उस ट्रेन के डिब्बे में सवार महिला नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का एक जवान उसकी तरफ दौड़ा। इसके बाद उस जवान ने अपनी जान पर खेलकर पहले उस महिला को पकड़ा, फिर उसे ऊपर खींच लिया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक दूसरा आदमी भी दोनों की मदद के लिए उनकी तरफ तेजी से दौड़ता नजर आया।
हालांकि तब तक आरपीएफ का जवान उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल चुका था। इस घटना में महिला को हल्की चोटें आईं। नए पासपोर्ट पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को झटका लगा। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट है कि उनके पासपोर्ट को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने रिन्यू करने से इनकार कर दिया और महबूबा मुफ्ती को इस बात की जानकारी भी दे दी गई, जिसके पीछे ये वजह बताई गई कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी विभाग ने उनके नए पासपोर्ट के लिए हरी झंडी नहीं दी है। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर सीआईडी के इस रवैये पर एतराज जाहिर किया और ये कहा कि वो सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकती हैं। उनके पासपोर्ट की समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर सरकार और जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाने पर लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होली का जुलूस निकालने से रोकने पर नाराज भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वालों पर भीड़ ने तलवार से हमला किया और कईयों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां मौजूद गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। थोड़ी ही देर में वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां भारी संख्या में पुलिस को बुलाना पड़ा। ये बवाल उस वक्त हुआ जब वहां गुरुद्वारे से होली के दिन जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिस पर कोरोना की वजह से प्रशासन ने पाबंदी लगा दी, लेकिन इसके बाद भी वहां जुलूस निकाला गया जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पेपर मिल में आग कैसे लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन ये इतनी भयानक थी कि इसने चंद मिनटों में ही पेपर मिल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मिल के अंदर लकड़ी होने की वजह से आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने भयानक रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। खतरनाक लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिल में लगी आग को दमकल विभाग के लोगों ने बुझा लिया। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया था। इस घटना में कोई न किसी को इंजरी हुई है, न कोई लाइफ लॉस है। इस हादसे में मिल की इमारत का एक हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने आर्कटिक महासागर के इलाके में अपनी खतरनाक पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया। रूस की ये पनडुब्बियां पानी के अंदर से ही परमाणु हमला कर सकती हैं, जिनका रूस ने एक सैन्य अभ्यास के दौरान प्रदर्शन किया। इस अभ्यास का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ये तीनों पनडुब्बियां बर्फ की जमी हुई परत को तोड़कर ऊपर आती नजर आईं। जल्द ही ये तीनों एक एक कर जमे हुए आर्कटिक महासागर के ऊपर आ गईं। इस दौरान उन्होंने बड़ी आसानी से बर्फ की कई फीट मोटी परत को भी तोड़ दिया। ऊपर आने के बाद पनडुब्बी में सवार जवान सैल्यूट करते दिखाई दिए। इस दौरान कई लड़ाकू विमानों ने भी आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी। यही नहीं, इस दौरान आसमान में ही ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। इसके अलावा बर्फ में लड़ाई लड़ने की तैयारियां भी परखी गईं। और इस दौरान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभ्यास को देखा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब रूस की ये तीनों पनडुब्बियां एक साथ बर्फ को चीरते हुए सतह पर आईं। परमाणु ताकत से चलने वाली ये तीनों ही पनडुब्बियां बेहद घातक हैं और इसी वजह से ये लंबे वक्त तक लगातार समंदर के अंदर रह सकती हैं। यही नहीं, इन पनडुब्बियों में करीब 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली बेहद खतरनाक मिसाइलें लगी हैं, जो पानी के अंदर से ही दागी जा सकती हैं। ये मिसाइलें बेहद अचूक हैं, जो जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी साथ ले जा सकती हैं। इसके अलावा इनसे एक बार में कई निशाने साधे जा सकते हैं। यूपी के मुरादाबाद में गत्ते बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी के साथ फैली कि कुछ ही देर में वहां ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने हादसे की खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची और वहां पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला। फैक्ट्री में लगी आग पर पाइपों की मदद से पानी की बौछार की गई। दमकल की 12 गाड़ियां होने के बावजूद आग को बुझाने में काफी वक्त लगा। जब तक फैक्ट्री में आग लगी, अब इस आग को पूरी तरीके से बुझा लिया नहीं गया, तब तक वहां रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। विराट कोहली ने आईपीएल की तैयारी शुरू कर दी। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के अगले ही दिन आईपीएल की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक दिन भी आराम नहीं करने की बात लिखी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ताजिकिस्तान पहुंच गए। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिस्सा लेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सम्मेलन से अलग मुलाकात तय नहीं है। कोलकाता में कुछ बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और राज्य में कुछ जगह हुई हिंसा पर टीएमसी को घेरा। साथ ही बीजेपी ने वहां दूसरे चरण में धारा 144 लगाने की मांग की ताकि लोग शांति से वोट दे सकें। इसके अलावा बीजेपी ने वहां अपने कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं का मुद्दा भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने प्रैक्टिकली फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रखी है। श्रीनगर के पासपोर्ट दफ्तर ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया। पासपोर्ट दफ्तर ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी है। महबूबा मुफ्ती ने अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं होने पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के रायगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक ऑटो और कार में जोरदार टक्कर के बाद उनमें आग लग गई और उनमें कुछ ही मिनटों में आग ने दोनों ही गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और उनसे आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। साथ ही काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए वहां पर ट्रैफिक पर भी रोक लगा दी गई। बताया गया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में शहीद हवलदार पिंकू दांगी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में पिंकू दांगी शहीद हो गए थे और जब उनका पार्थिव शरीर बागपत के लोहारी गांव पहुंचा तो लोगों की भीड़ शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस मौके पर शहीद पिंकू दांगी अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। अंतिम संस्कार में जिले के तमाम बड़े अधिकारी और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह मौजूद रहे। इससे पहले शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। पिंकू कुमार जी पे गर्व है, जो भी प्रशासनिक मदद होगी हम लोग उसकी तैयार हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शहीद पिंकू दांगी 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी 2 बेटियां और 9 महीने का एक बेटा भी है। राजस्थान के डूंगरपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की भीषण लपटों से घिर गया। एक दिन पहले भड़की आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन देखते ही देखते उसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हरे भरे पेड़ धधकते नजर आए। जगह जगह घास होने की वजह से आग तेजी से आगे बढ़ती दिख रही थी। उसकी ऊंची लपटों ने पास के लोगों को दहशत से भर दिया और वहां हर जगह से धुआं भी उठता नजर आया। इतना ही नहीं, बेकाबू आग सब कुछ जलाने पर आमादा दिखी। हालांकि इस बीच उस पर काबू पाने की कोशिश भी जारी रही। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां लपटों पर पानी की बौछार करती नजर आईं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 10 घंटों की मेहनत के बाद भी आग पूरी तरह काबू नहीं पाई जा सकी, क्योंकि वहाँ लगातार चल रही तेज हवाएं भी आग में घी डालने का काम कर रही थीं। बताया गया कि इस हादसे में जंगल में रहने वाले कई जानवर भी झुलस गए। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट के मुद्दे पर एक बार फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। लगातार बढ़ती महंगाई और पैसों की तंगी से वहां लोगों का जीना बेहद मुश्किल हो गया, जिसके खिलाफ नाराज लोग फिर राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन के जरिए वहां की सरकार की नीतियों का विरोध किया। वहां की सड़कें प्रदर्शनकारियों से खचाखच भरी दिखाई दी। हाथों में झंडे और पोस्टर लहराते हुए इन लोगों ने सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस दौरान वहां सेना की कुछ गाड़ियां भी उनके साथ चलती दिखाई दी ताकि कोई हंगामा होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। नारेबाजी करते हुए ये सभी लोग वहां के सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे के पास जमा हो गए, जिसका असर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर भी पड़ा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने उस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और फिर उन्होंने गेट पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने सख्ती बरती और उन्हें वहां से खदेड़ डाला। इस दौरान पुलिस वालों की प्रदर्शन कर रहे लोगों से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की इस कार्रवाई का हंगामा कर रहे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कुछ देर में ही उनमें कई लोगों ने हाथ जोड़कर पुलिस से मदद की अपील की। इससे पहले गुस्से से तमतमाए मरीज के घर वालों ने अस्पताल के गेट को बंद कर दिया और अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। आरोप है कि उनके काफिले पर हमले की कोशिश भी की गई, जिसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा।
जो उस सड़क के किनारे खड़े थे जहां से शुवेंदु अधिकारी का काफिला गुजरा। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हंगामा कर रहे कुछ लोगों के हाथों में टीएमसी का झंडा भी नजर आया। जब शुवेंदु अधिकारी का काफिला वहां पहुंचा तो सड़क किनारे खड़ी भीड़ ने शोर मचाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। शुवेंदु के काफिले को रोकने की कोशिश भी उसी दिन की गई जिस दिन ममता बनर्जी वहां अपनी पार्टी का प्रचार कर रही थी। नंदीग्राम सीट पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा और वहां टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी की टक्कर ममता बनर्जी से है। मिथुन चक्रवर्ती आज नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती आज नंदीग्राम में शाम करीब 4 बजे रोड शो करेंगे और इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात के सूरत में आज से धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 सुबह 6 बजे से 13 अप्रैल रात 12 बजे तक लागू रहेगी और इस दौरान शहर में 4 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर में हुए होली उत्सव में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी एयरलाइंस लिखा हुआ एक और बलून खेत से बरामद किया गया, जिसे बाद में पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पिछले महीने 2 बार भारत पाकिस्तान सीमा के पास इसी तरह के बलून बरामद किए गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी नंदीग्राम में सुबह करीब 11 बजे रोड शो करेंगी। इसके बाद वो अलग अलग जगहों पर 3 चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ रही हैं। होली के दिन दिल्ली में ट्रैफिक और कोरोना नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में 3282 चालान काटे गए। इनमें बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर 1255 लोगों से जुर्माना वसूला गया। इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 100 और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 121 लोगों के चालान काटे गए। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने साल 2027 में जाने का दावा किया। खुद को द मैसेंजर कहने वाले इस शख्स को लोग टाइम ट्रैवलर के तौर पर जानते हैं, जिसके लाखों फॉलोअर हैं। News18.com की रिपोर्ट है कि इस शख्स ने इस बार 6 साल आगे की दुनिया में जाने का दावा किया। अपनी बात के समर्थन में उसने स्पेन के एक शहर के कुछ वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड किए, जिनमें वो खाली सड़कों पर टहलता दिखाई दिया। बड़ी बात यह कही गई कि 2027 में पहुंचने के बाद उसे सड़कों पर इंसान देखने को नहीं मिले। जो वीडियो इंटरनेट पर डाले गए उनमें भी सड़कों पर कोई इंसान नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और कई दूसरी बिल्डिंग भी दिखाई गई, लेकिन कहीं भी कोई इंसान नहीं दिखा। उसने दावा किया कि 2027 में धरती से इंसान गायब हो जाएंगे। उसके मुताबिक वो अब भी 2027 में ही मौजूद है। हालांकि आगे के वक्त में जाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता, इसलिए कुछ लोग उसकी बातों को कल्पना भी कह रहे हैं। इससे पहले भी आने वाले वक्त में जाने के दावे इंटरनेट पर कई बार किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर दावे बाद में गलत ही साबित हुए। राजस्थान के कोटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात एयरपोर्ट के रनवे वाले हिस्से पर आग लग गई। सूखी घास और तेज हवाओं की वजह से थोड़ी ही देर में आग ने एयरपोर्ट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही उसकी लपटें दिख रही थी। उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फौरन इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत की और इसके बाद ही आग को बुझाया जा सका। हालांकि इस बीच राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशियाई मूल के लोगों ने भेदभाव के खिलाफ बड़ी रैली निकाली। पिछले कुछ वक्त में वहां एशियाई मूल के लोगों के साथ भेदभाव और उन पर हमलों के कई मामले सामने आए, जिनके खिलाफ सैन फ्रांसिस्को में बड़ी तादाद में एशियाई मूल के लोग सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे इन लोगों ने भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। गुस्साए लोगों ने एशियाई मूल के लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव किए जाने की मांग की। इस प्रदर्शन में गैर एशियाई मूल के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने नागरिकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध किया। दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी असम में चुनाव प्रचार करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सिलचर, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां शोभा मजूमदार के निधन पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पिकअप वैन और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 31,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 102 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई शहर में करीब 5,900 और पुणे में 4,900 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर रहेंगी, जहां वो पहले दिन 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में चुनाव प्रचार करेंगी। इसके बाद 31 मार्च को वो त्रिशूर में रोड शो और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल होंगे। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी या नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा में होली खेलने के दौरान हुए विवाद में पूर्व महिला पार्षद मुन्नी देवी की मौत हो गई। आरोप है कि उन्होंने जब हंगामा करने वालों का विरोध किया तो उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा करते दिखाई दिए। बताया गया कि जब पूर्व महिला पार्षद के साथ उनके घर वालों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। दारू पी के हमारे घर के सामने कुछ गुंडे आए हैं, मोहल्ले के लोग, और हमारे घर वालों को मारपीट की है। बाद में घर वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। विशाखापट्टनम में दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब का ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान हंगामा हो गया। विशाखापट्टनम के संगम शारद थिएटर में ट्रेलर देखने पहुंचे पवन कल्याण के फैंस ने थिएटर में सबसे पहले घुसने की कोशिश में गेट पर लगे शीशे को तोड़ डाला। इस भगदड़ में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी लगी। ट्रेलर शाम करीब 4 बजे रिलीज होना था, लेकिन 2 बजे से ही पवन कल्याण के सैकड़ों चाहने वाले थिएटर के बाहर पहुंच गए और थिएटर के बाहर ही उन्होंने पवन कल्याण की तस्वीर लगाकर नारियल भी फोड़े। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि दिल्ली के सफदरजंग में 29 मार्च का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, यानी मार्च में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान का यह स्तर सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1945 के बाद कभी भी मार्च के महीने में इतना ज्यादा तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। 1945 में 31 मार्च को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और बुधवार के बाद तापमान 36 डिग्री तक बना रह सकता है। पुलिस ने एनकाउंटर में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एनकाउंटर में 5 नक्सलियों को ढेर किया। मारे गए सभी नक्सली इनामी थे। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने वहां से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए। पंजाब सरकार ने सभी जिले के डीसी और एसएसपी को पहले से तय कार्यक्रमों के दौरान बीजेपी नेताओं को सुरक्षा देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। हाल ही में बीजेपी विधायक पर हुए हमले के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाटपारा पुलिस स्टेशन के पास मौजूद एक मकान में रखा बम फट गया, जिसकी वजह से मकान की छत और दरवाजे उड़ गए। धमाके की वजह से आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया और मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारा और वहां नाइट कर्फ्यू के दौरान पार्टी कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1368 मरीज सामने आए। अकेले लखनऊ से कोरोना के करीब 500 केस मिले। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। इरफान ने अपने पोस्ट में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। हरियाणा के पलवल में होली कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने प्रवीण नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि वो बदमाश वहां चल रहे होली के कार्यक्रम में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिसका प्रवीण ने विरोध किया था। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां एक रिफाइनरी में लगी भयंकर आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने आसपास रहने वाले 500 से ज्यादा लोगों को उनके घरों को खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि रिफाइनरी में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में काफी खतरनाक रूप ले लिया। आग इतनी खतरनाक हो गई कि उसने पल भर में पूरी रिफाइनरी को आग के गोले में तब्दील कर उसे तहस नहस कर दिया। भीषण लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी, जो काफी दूर तक विनाश की कहानी बयां कर रही थी। आग से निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैल गया, जिसने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यही नहीं, रिफाइनरी में हो रहे धमाकों से लोग थर्रा उठे।
ये धमाके इतने दमदार थे कि उनकी वजह से आसमान में कई फीट ऊपर तक आग के गोले बनते दिखाई दिए। इस हादसे के बाद रास्तों पर सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि लोगों को रिफाइनरी की तरफ जाने से रोका जा सके। वहां अचानक इतने बड़े पैमाने पर यह आग कैसे भड़की, इसकी छानबीन जारी है। पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर हमला करते हुए 100 साल पुराने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। न्यूज 18 की शैलेंद्र बांगू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में 100 साल पुराने उस मंदिर पर कुछ लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इस हमले में मंदिर की दीवारों के साथ कई दरवाजों और सीढ़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद तोड़फोड़ की इस घटना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। खबर है कि मंदिर और इसके आसपास की जमीन पर कई लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा था, जिसे स्थानीय प्रशासन की मदद से हाल ही में हटवाया गया था और उसके बाद मंदिर का निर्माण नए सिरे से किया जा रहा था।